यदि आप भारत के किसी भी शहर में निवास करते हैं तो दिन में 1 या 2 बार तो किसी किराना स्टोर पर आपका आना जाना होता ही है। किराना स्टोर को भारतीय लोगों की लाइफलाइन माना जाता है और ये वर्तमान समय की एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जिसका रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं किराना होलसेल बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। इस व्यवसाय को जानने से पहले हम जानते हैं कि एक किराना स्टोर आखिर होता क्या है। ये एक तरह का जनरल स्टोर होता है। यहाँ पर दैनिक दिनचर्या में इस्तेमाल होने वाली चीजों की खरीदारी की जाती है। लगभग सभी किराना दुकान में सबसे ज्यादा और कॉमनली यूज होने वाली ग्रोसरी आइटम्स मिलती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप भी किराना होलसेल व्यापारी बन सकते हैं और इसके लिए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा। किराना स्टोर का होलसेल बिजनेस 2 तरीके से शुरू किया जा सकता है, जिसमें एक तो आप अनाज जैसे कि चावल, गेहूं, दाल इत्यादि की बिक्री कर सकते हैं। दूसरा FMCG प्रोडक्ट्स अर्थात फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिनमें कि शैम्पू, बिस्किट, मैगी, नमकीन और ऐसी दूसरी चीजें आती हैं जो कि बहुत तेजी से बिकती हैं और जिनका स्टॉक भी आपको तुरंत रिफिल करना होता है। कुछ बातों का रखें ख्याल। किसी भी किराना स्टोर होलसेल व्यवसाय में आप तभी मुनाफा कमा पाएंगे जब या तो आप अपने कॉम्पिटिटर की तुलना में सस्ता सामान परंतु उसकी तुलना में बहुत अधिक मात्रा में बेच पाएंगे। FMCG प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आपको एक होलसेलर के तौर पर किसी बड़ी कंपनी की डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी पड़ेगी। इसके लिए आपको उस कंपनी के साथ जुड़ना होगा। वर्तमान में भारत में FMCG क्षेत्र की कुछ बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि यूनिलीवर इंडिया, कोलगेट, ब्रिटानिया इत्यादि। अनाज की होलसेल किराना मार्केट के लिए आप अपना सामान या तो अनाज का उत्पादन करने वाले किसानों से सीधे खरीद कर सकते हैं या फिर किसान और APMC के बीच में काम करने वाले एजेंट की सहायता से अच्छा माल खरीद सकते हैं। कुछ मुख्य गेहूं उत्पादक राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा इत्यादि के किसानों से आप संपर्क कर सकते हैं। व्यवसाय की कुल लागत, इसके लिए भी दोनों मॉडल में अलग अलग निवेश की आवश्यकता होती है। यदि हम बात करें अनाज की तो आपको किसानों से खरीद कर उसे अपने डीलर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, गोडाउन की सुविधा, व्हीकल की सुविधा इत्यादि चीजों को ध्यान में रखते हुए लगभग 3 से 6 लाख रुपए तक के निवेश की आवश्यकता होती है। FMCG प्रोडक्ट की डीलरशिप लेने के लिए तो आपको बड़ी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के पास कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी होती है जो कि लगभग 1 लाख से 2 लाख रुपए के बीच में होती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट करने के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और व्हीकल तथा स्टाफ एवं कई दूसरी चीजों की आवश्यकता होती है। इन सभी को मिलाकर लगभग 7 से 10 लाख रुपए में FMCG प्रोडक्ट का होलसेल किराना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। यदि आप एक ही स्थान पर दोनों तरह के प्रोडक्ट का व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आपको लगभग 15 से 20 लाख रुपए तक का निवेश करना होगा। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको निवेश के अलावा दुकान या फिर अपने गोदाम की आवश्यकता होगी। इसके अलावा आपकी दुकान की आवश्यकता के अनुसार आपको स्टाफ की आवश्यकता होगी। आसानी से 2 या 3 लोगों की सहायता से आप अपनी दुकान का सारा सामान मैनेज कर पाएंगे। आइए अब हम जानते हैं कि इस व्यवसाय में होने वाले मुनाफे के बारे में। आपका मुनाफा निर्भर करता है आपके पास आने वाले ग्राहकों की संख्या पर। इसके लिए आपको ध्यान में रखना होगा कि आपका दुकान या गोदाम ऐसे स्थान पर हो जहां पर अधिक से अधिक किराना स्टोर के मालिक पहुंच सके और उन्हें वहां तक पहुंचने के लिए अच्छी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध हो। देखा जाए तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन लगभग 10% से लेकर 25% होता है। FMCG प्रोडक्ट में मार्जिन लगभग 5 से 10% के बीच होता है, जबकि अनाज वाले प्रोडक्ट में मार्जिन लगभग 10 से 20% के बीच होता है। यदि आप दोनों तरह के होलसेल स्टोर को शुरू करना चाहते हैं तो आप 20 से 30% के बीच में अपना मार्जिन बचा सकते हैं। लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, आपको सरकार के GST पोर्टल पर रजिस्टर करवा कर अपना GST नंबर लेना होगा। इसके लिए आपको अपनी दुकान का एक फर्म या फिर कंपनी के तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके लिए सामान्य लाइसेंस की प्रक्रिया होती है जो कि आपको भविष्य में होने वाली कानूनी दांवपेच से आपके बिजनेस को बचाएगी। इस प्रकार आप एक किराना होलसेल मार्केट के व्यापारी बनकर आसानी से लोगों तक नए और जरूरतमंद सामानों को पहुंचा सकते हैं और मुनाफा भी कमा सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे बिजनेस आइडियाज के लिए कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें।